हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है 9th क्लास के लिए। अभी तक हमने डिस्कस किया था यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड यानी यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ऐसा सब कुछ किया था। ओके, अब हम बात करते हैं एग्जांपल लेके समझते हैं इसको। ऐसे लेट्स से मेरी जर्नी यहां से शुरू हुई, यहां पे मेरे पास स्पीड कितनी थी? u। क्या थी? u। और u को बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी, u को बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, यहां से शुरू हुए और यहां पे जाके कहीं यहां पे हमारी जर्नी क्या होगी? कंप्लीट होगी। और यहां पे जहां पे हम रुके वहां पे हमारी वेलोसिटी थी लेट्स से v हमारी क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी। क्या थी? फाइनल वेलोसिटी। ओके, लेट्स से आप यहां से चले, एक सेकंड के बाद आपकी स्पीड वेलोसिटी पहले u थी, अब एक सेकंड के बाद कितनी होगी? लेट्स से u+1 एक सेकंड, ये t = 0 सेकंड, यहां पे क्या थी? 1 सेकंड। उसके एक सेकंड के बाद आपकी वेलोसिटी क्या होगी? u+2। उसके एक सेकंड के बाद लेट्स से आपकी वेलोसिटी कितनी होगी? u+3। उसके एक सेकंड के बाद u+4, ऐसे चेंज होते यहां पे क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी v होगी। ठीक है, तो आप देखिए जो आपकी वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। यहां पे u+1, यहां पे u+2। तो इफ velocity of a body changes uniformly, कैसे? यूनिफॉर्मली चेंज होना चाहिए। यूनिफॉर्मली मैंने आपको बता दिया कैसे। तो उस केस में ठीक है, हमें पता चल गया कि यहाँ की वेलोसिटी u है, यहाँ की u+1 है, u+2, इसी तरह यहाँ की क्या है? v है। किसी ने कहा कि मेरे को ना तो इस वेलोसिटी से मतलब है, ना इस वेलोसिटी से, ना इस वेलोसिटी से, ना इस वेलोसिटी से। मुझे तो ये जो पूरी जर्नी हुई है ना, और ये पूरी जर्नी लेट्स से कितने टाइम में हुई है? t टाइम में होगी। ये पूरी जर्नी कंप्लीट कितने टाइम में होगी? t टाइम में। फिर मेरे को होता है इस पूरी जर्नी की स्पीड चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। क्या चाहिए? इस पूरी जर्नी की वेलोसिटी कितनी थी? तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? एवरेज वेलोसिटी चाहिएगी। क्या चाहिएगी? एवरेज वेलोसिटी। और उस केस में जहां हमारी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज हो रही हो, तो उस केस में जो हमारी एवरेज वेलोसिटी होगी ना, एवरेज वेलोसिटी तो वो किसकी इक्वल होगी? इनिशियल वेलोसिटी u को क्या बोलते हैं? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी v, और बाय में क्या ले लिया? 2। यानी हमने क्या ले लिया? अर्थमेटिक मीन ले लिया। हमने क्या ले लिया? अर्थमेटिक मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो इस केस में जहां पे आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, उस केस में अगर आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो पूरी जर्नी की, वो किसकी इक्वल हो जाएगी? इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का क्या ले लोगे आप? मीन ले लोगे, एवरेज ले लोगे। ठीक है ना? इसी तरह अगर हमारा जो पार्टिकल वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा हो, किस केस में? इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मैंने आपको बताई थी। इक्वल इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करें, या अनइक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रैवल करें, तो उस मोशन को बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, लेट्स से ये था, वो ये जर्नी थी यहां से यहां तक की। ठीक है, ये t = 0 थी, यहां पे 1 सेकंड, यहां पे 2 सेकंड, यहां पे 3 सेकंड, यहां पे 4 सेकंड, और यहां पे t सेकंड, ऐसा मान लिया हमने, ऐसे चलते रहते। ठीक है, तो क्या हुआ? लेट्स से पहले इंटरवल में 1 मीटर ट्रैवल किया, दूसरे इंटरवल में 5 मीटर ट्रैवल किया, तीसरे में 2 मीटर ट्रैवल किया, इसमें लेट्स से 1 मीटर ट्रैवल किया, यहां पे 10 मीटर ट्रैवल किया, ऐसे। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगी ना? ठीक है, उस केस में लेट्स से ये पूरी डिस्प्लेसमेंट, ये पूरी जो डिस्टेंस है, इसको s मान लेते हैं। ठीक है, टोटल डिस्टेंस तो कितना हुआ? टोटल डिस्टेंस हुआ s। टोटल टाइम टेकन यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लिया है? t
t, ये 0 टाइम और ये क्या है t टाइम में टोटल, तो t वॉज, ठीक है ओके। तो इस केस में वही बात, कोई कहते कि मेरे को ना इस इंटरवल की स्पीड से मतलब, ना इस इंटरवल की स्पीड से मतलब, मेरे को एवरेज स्पीड चाहिए इसकी, क्या चाहिए, एवरेज स्पीड। तो इस केस में जब आपकी बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चल रही, तो उस केस में एवरेज स्पीड किसके इक्वल हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो एवरेज स्पीड को कैसे लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस s और टोटल टाइम t, ठीक है। तो जब आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और जब आपकी बॉडी यूनिफॉर्मली अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रही होगी तो उस केस में इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय में 2 को किसके इक्वल हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी की, ठीक है ना, समझ में आ गया ओके। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक एक्सेलरेशन की। किसकी बात करते हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन देखिए, एक्सेलरेशन क्या होगा समझिए। यहां से जर्नी शुरू हुई, यहां से यहां तक हमारी जर्नी हुई, ये यहां तक शुरू हुई, तो हमारी वेलोसिटी कितनी थी, u थी, क्या थी, u वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। और जब जर्नी खत्म हुई वहां पे वेलोसिटी कितनी थी, v, ठीक है। यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लिया, t टाइम लिया, कितना टाइम लिया, t टाइम लिया, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी u आपकी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। और t क्या है, टाइम टेकन इन होल जर्नी, ओके। ये सिनेरियो होगा। अब हमें पूछ ले कि इस बॉडी में चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ है, इस टोटल जर्नी में चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ऐसे तो चेंज निकलेगा कि यहां पे फाइनल वेलोसिटी v थी, इनिशियल वेलोसिटी u थी, चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, v माइनस u, तो ये क्या हो गया, v माइनस u, ठीक है। अगर इस चेंज को टाइम के रिस्पेक्ट में देखें, अगर इस चेंज इन वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में देखें तो लिखेंगे टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इसको कैसे लिखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी तो क्या हो गया, v माइनस u, और टाइम चेंज कितना हुआ है, यहां पे t टाइम था और यहां पे t इज इक्वल टू 0 था, तो टाइम का चेंज कितना है, t माइनस 0, यानी कि v माइनस u बाय t। इसी टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को ही हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो हमें यहां से एक्सेलरेशन जो मिली, एक्सेलरेशन वो क्या मिली, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ओके। तो यहां से एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं स्मॉल a से, स्मॉल a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी v माइनस u, और t माइनस 2 को क्या लिखते हैं, t लिखते, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, ठीक है। ये हमारा क्या है, किसका फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ओके। या बोले टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो ये क्या गया, v माइनस यू बाई टी। इसको एक ऐसे भी लिख सकते हैं, v माइनस यू, चेंज इन वेलोसिटी को dv भी लिख सकते हैं। चेंज इन वेलोसिटी को क्या हो गया, d किसको डिनोट करता है, चेंज को, चेंज इन वेलोसिटी, dv चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, t माइनस t था, तो चेंज इन टाइम को dt लिखते हैं। dv क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, dt क्या है, चेंज इन टाइम,
ओके, तो a इज इक्वल टू dv बाई dt। और एक बात है, ये जो a है आपका, जो a है आपका वो वेक्टर क्वांटिटी होगा या स्केलर क्वांटिटी? वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, चाहे फाइनल वेलोसिटी या इनिशियल वेलोसिटी हो, क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी। और टाइम क्या है? स्केलर क्वांटिटी। तो ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, ये क्या स्केलर? तो एक्सेलरेशन भी आपकी क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन क्या होगी आपकी? वेक्टर क्वांटिटी। तो हम लिखेंगे a वेक्टर इज इक्वल टू dv वेक्टर अपॉन dt। ठीक है, तो हम लिखते हैं इसको एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी। क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी। ओके, आपकी यूनिट देखिए, क्या देखिए? यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगी? वेलोसिटी। ऊपर तो क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी की एक्सेलरेशन यूनिट क्या है? मीटर सेकंड इनवर्स, मीटर पर सेकंड। और नीचे क्या है? टाइम है। टाइम की यूनिट क्या है? सेकंड। तो यहां से सेकंड ऊपर जाके सेकंड पावर क्या है? +1 है, नीचे ऊपर जाके क्या होगी? -1। तो मीटर इंटू सेकंड -1, और एक और सेकंड -1 आ गई। बेस सेम है तो पावर क्या होगी? ऐड हो जाएगी। तो यहां से क्या होगी? मीटर सेकंड -2। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या लिख दो इसको? या तो मीटर सेकंड स्क्वायर इनवर्स, या लिख दो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपकी क्या है? यूनिट होगी। ठीक है, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब बात आती है कि आपकी एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो एज एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव। समझ में आ गया? और इट मे बी जीरो। ठीक है ना, वेक्टर क्वांटिटी यही तो होती है। अगर हमारी स्पीड इंक्रीज होगी, अगर स्पीड हमारी क्या होगी? इंक्रीज होगी, तो हम उसको बोलेंगे एक्सेलरेशन। तो हम उसको बोलेंगे एक्सेलरेशन। अगर हमारी स्पीड पहले से कम होगी, अगर हमारी स्पीड पहले से कम होगी, डिक्रीज होगी, तो हम बोलेंगे रिटार्डेशन। क्या बोलेंगे? रिटार्डेशन। तो हमारी स्पीड अगर पहले से इंक्रीज होगी, अगर हमारी v u से बड़ी होगी, तो हम बोलेंगे कि एक्सेलरेशन हुई है। क्या हुई है? एक्सेलरेशन हुई है। अगर हमारी स्पीड पहले से कम होगी, अगर v हमारी क्या होगी? छोटी होगी, किससे? u से, तो हम बोलेंगे रिटार्डेशन। समझ में आ गया? तो स्पीड बढ़ेगी, स्पीड इंक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन, स्पीड डिक्रीज होगी तो रिटार्डेशन। ओके, तो ये किसके बारे में था? हमारी एक्सेलरेशन के बारे में। ओके, अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। कुछ इक्वेशंस है हमारी किसके अंदर? एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर। तो हम देखते हैं, तो बोलेंगे इक्वेशंस इन एक्सेलरेटेड मोशन। इक्वेशन इन एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोल देते हैं इसको। इसके लिए हमें कुछ नोटेशन देखनी होगी। लेट्स से वही सेम, यहां से हमारी जर्नी शुरू हुई और यहां पे जाके लेट्स से यहां पे जाके क्या हुई? खत्म हो गई। इनिशियली हमारे पास वेलोसिटी थी u इज द इनिशियल वेलोसिटी, और जहां पे रुके वहां पे वेलोसिटी क्या थी? v इज द फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, लेट्स से यहां पे टाइम कितना था? t इज इक्वल टू 0। यहां पे टाइम क्या है? t इज इक्वल टू t सेकंड। यहां पे कितना था? 0 सेकंड। ओके, लेट्स से ये पूरी डिस्टेंस या पूरी डिस्प्लेसमेंट कितनी है? s। ये हमारी क्या है? s। हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को इक्वल क्यों माने? क्योंकि हम किसको पढ़ रहे हैं? स्ट्रेट लाइन मोशन को पढ़ रहे हैं। शुरू से हम किसको पढ़ रहे हैं? स्ट्रेट लाइन मोशन में। तो स्ट्रेट लाइन मोशन में जो डिस्टेंस होगी वही तो आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी। तो आप इसको डिस्टेंस बोलिए या डिस्प्लेसमेंट बोलिए, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है ना? ओके, तो ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी, ये हमारी फाइनल वेलोसिटी। s क्या है? डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल टाइम t1 इज इक्वल टू 0 सेकंड, t2 इज इक्वल टू t सेकंड, ऐसे बोल सकते।
ठीक है, तो हम लिखते हैं u हमारी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। v क्या है आपकी, फाइनल वेलोसिटी। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी। s क्या है, डिस्प्लेसमेंट। s क्या है, डिस्प्लेसमेंट। t यहां से यहां तक तो चेंज इन टाइम, यहां का t टाइम और यहां का 0 टाइम, तो चेंज इन टाइम कितना हुआ है, t माइनस 0 t सेकंड। तो यहां से यहां तक हम गए हैं तो कितना टाइम लगा है, t सेकंड लगा है। तो t इज द टाइम टेकन इन होल जर्नी। ओके, तो अब ये हमारी, और एक और बात ध्यान, अगर हम एक्सेलरेटेड मोशन की बात करें तो जब हमें यहां से यहां गए, चेंज इन वेलोसिटी हुई, तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन भी हुई होगी, कुछ ना कुछ क्या हुई है, एक्सेलरेशन भी तो हुई होगी, ठीक है ना। तो ए आपकी क्या है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ हो गए टर्म्स हो गए, u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, s डिस्प्लेसमेंट, t टाइम, a एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी इसको वेक्टर क्वांटिटी बनाने के लिए ऐसे साइन में लगा दीजिए, ये डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी, t आपकी क्या थी, स्केलर क्वांटिटी, a क्या थी आपकी वेक्टर क्वांटिटी। तो ये हमारी, ये हमने कुछ क्या ले लिए, नोटेशन ले ली। अब ये नोटेशंस, ऐसा कोई रूल नहीं कि यही नोटेशन लेनी है। कोई इनिशियल वेलोसिटी के लिए v1 ले लेता है, कोई फाइनल वेलोसिटी के लिए क्या ले लेता है, v2 ले लेता है, हमने हमारे हिसाब से ले लिए। कोई डिस्प्लेसमेंट को x ले लेता है, हमने डिस्प्लेसमेंट को s ले लिया, ठीक है। तो ठीक है ना, तो ये नोटेशन आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, बट आपको ये नोटेशन आपको बतानी पड़ेगी, जो आपने लिखा वो है क्या। ओके, तो अब हमें ये नोटेशन तो मिल गई, अब हमें इनके क्या निकालने हैं, कुछ ना कुछ रिलेशंस चाहिए। क्या चाहिए, रिलेशंस, मैथमेटिकल रिलेशंस। इक्वेशन तो मैथमेटिक्स की होती है ना। ओके, तो अब देखते हैं, उसके लिए हम पहली इक्वेशन ऑफ मोशन निकालें। पहला रिलेशन हमें पता है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम टेकन, चेंज इन टाइम, जो भी आप बोलना चाहें। ओके, तो एक्सेलरेशन को हम क्या लिखते हैं, ए बोल देते हैं। एक्सेलरेशन को हमें क्या बोला है, ए बोला है। चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी u अपॉन टाइम टेकन t माइनस 0, t माइनस 0, ऐसा ही। तो यहां से थोड़ा सा और इसको लिख लीजिए, v माइनस u अपॉन t, ऐसा। इस t को यहां पे क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहां पे क्या आ जाएगा, a इंटू टी इज इक्वल टू v माइनस u, ठीक है ना। अब इसको इधर लिख लीजिए, इसको लेफ्ट हैंड साइड में, उसको राइट हैंड साइड में लिख दीजिए, v माइनस u इज इक्वल टू a इंटू टी। ओके, अब u इधर माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, तो इसको ऐसे लिख दीजिए, v इज इक्वल टू u प्लस a इंटू टी। तो यही जो आपके निकल के आई है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। क्या है ये, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। याद कर लोगे आप इसको, तो दोबारा बोलिए, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। v आपकी फाइनल वेलोसिटी, u आपकी इनिशियल वेलोसिटी, a इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द होल जर्नी एंड t इज द टाइम टेकन इन द होल जर्नी। तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी आपकी क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, अगर हमें, ये तो फर्स्ट हमारी इक्वेशन होगी v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट को भी इंक्लूड करना हो, किसको करना हो, डिस्प्लेसमेंट को भी इंक्लूड करना हो, तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए, फॉर्मूला चाहिए, ठीक है। उसके लिए ये हमारे, हमने देखा था कि एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं हम किसके केस में, जब हमारी जो स्पीड है या वेलोसिटी वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रही हो, तो उस केस में हम एवरेज वेलोसिटी कैसे लिखते हैं, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी ए वी डॉट, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाय में 2, ऐसे लिखते थे, ठीक है।
तो इस पूरी जर्नी के लिए अगर देखें एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या है, चाहे आप यहां पे देखो, यहां पे देखो, यहां पे देखो, यहां पे देखो या यहां पे देखो, एवरेज वेलोसिटी जब हमने ले ली तो हम मानेंगे यहां पे भी इतनी वेलोसिटी है, यहां पे भी इतनी वेलोसिटी है, यहां पे भी इतनी वेलोसिटी और यहां पे भी इतनी वेलोसिटी है। एवरेज वेलोसिटी का ये तो मतलब होता है, तो एवरेज वेलोसिटी हमने ये मान ली, ठीक है। साथ ही साथ इस पूरी जर्नी की वेलोसिटी तो हमें यहां से पता चलती v + u/2 एवरेज वेलोसिटी। तो इस पूरी जर्नी की डिस्प्लेसमेंट कितनी है s, और इस पूरी जर्नी में टाइम कितना लगा है t। तो आपको पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस, या इस केस में डिस्प्लेसमेंट भी हो सकती है क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू क्या है, टाइम है, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम उधर चला जाएगा, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यही फॉर्मूला था। तो यहां से डिस्टेंस को s, डिस्टेंस को कैसे लिख दिया s, ठीक है। स्पीड vu + v/2, स्पीड तो इतनी होगी, ठीक है, और टाइम कितना लगा, t लगा, समझ आ गया। तो यहां से s इज इक्वल टू, ब्रैकेट को खोल दीजिए, ut + vt बाय में 2, तो बाय में 2, तो इसके बाय में क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। इस v की वैल्यू यहां से क्या कर दो, पुट कर दो, तो यहां से देखेंगे s इज इक्वल टू ut/2 प्लस v की जगह u + at, और इसकी ब्रैकेट में क्या t और y में क्या है 2, ठीक है ना। इसको अब सोल्व कीजिए, सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, s इज इक्वल टू ut/2 प्लस ut प्लस at स्क्वायर, क्योंकि t पहले पढ़ा है, t और मल्टीप्लाई में आ जाएगा और y में क्या है 2 है, ठीक है। तो s इज इक्वल टू ut/2 है, प्लस इसको अलग कर दो, ut/2 प्लस at स्क्वायर बाय 2, ut/2 प्लस ut/2 कितना हो गया, ut, भाई ut/2 था प्लस ut/2 था, 2 को 1/2 कॉमन ले लिया, 1/2 कॉमन ले लिया, ut प्लस ut, ठीक है, तो 1/2 ut प्लस ut क्या होगा 2ut, 2 से 1/2 कट गया, तो क्या बच गया ut, तो वही हमने क्या किया यहां पे किया है, तो s इज इक्वल टू ut/2 प्लस ut/2 यानी कि ut, ठीक है, प्लस 1/2 at स्क्वायर। तो एक रिलेशन हमारा यहां से आ गया, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। s क्या है हमारा, डिस्प्ले अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो यहां पे वेक्टर, u भी क्या है वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन भी क्या है वेक्टर क्वांटिटी, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। तो ये थी हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। वो एक इक्वेशन ऑफ मोशन और रह गई है, वो हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक अगर आपको समझ में नहीं आई कोई भी इक्वेशन, मेरे को कमेंट में आप बता दीजिए, एंड आपका ख्याल रखिए, ओके।